प्लीज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन के द्वारा बातचीत की। पवित्र आत्मा ने, और मेरा भरोसा है कि पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे भी बातचीत करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा आपसे, मुझसे, हम सब से बातचीत करता है, लेकिन बहुत सारे भाई बहन उसके वचन पर, उनकी बातों पर, उसके शब्दों पर यकीन नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। और जब वो विश्वास नहीं कर पाते तो उनके जीवन में काम नहीं होता। काम कब होता है? जब आप जो पवित्र आत्मा के द्वारा कही गई बातें हैं उन पर यकीन करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं कि जो कहा गया है वो मेरे जीवन में होगा, जो कहा गया है वो मेरे जीवन में होगा। और निश्चय जब आपको ये विश्वास होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और जिस वचन पर, पवित्र आत्मा के जिस शब्द पर आप भरोसा कर रहे हैं वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम ने जब अपनी जगह को छोड़ दिया, उस देश को उसने छोड़ दिया, फिर हारान हारान देश को भी उसने छोड़ दिया, और वो अभी कनान देश में है, कनान देश में पहुंच चुका है। परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार जब वो पहुंचा, परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार जब वो वहां पहुंचा तो 7 पद में लिखा है, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 7 पद में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा। क्या हुआ? परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और क्या कहा कि वो देश में तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। यहाँ परमेश्वर यहोवा अब्राहम से बातचीत करते हैं दर्शन के द्वारा। उससे कहते हैं कि मैं उस देश को जो तुझे दिखाई दे रहा है, इस देश को मैं तुझे दे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। और जानते हैं उसकी कोई संतान नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है, और उम्र भी बहुत अधिक हो चुकी है और कोई संतान नहीं है। लेकिन ऐसे विपरीत समय में, जब परिस्थितियां सब कुछ विपरीत है, ऐसे समय में अब्राहम ने परमेश्वर के इस वचन पर कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, भरोसा कर दिया। उसने विश्वास कर लिया, उसने उस वचन पर यकीन कर लिया, और जो कुछ परमेश्वर कह रहे थे वो मेरे जीवन में होगा। जबकि क्या है? कोई संतान नहीं है, और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे वंश को दूंगा। वंश तो है ही नहीं, ये कैसी बात है? लेकिन उसने क्या किया? विपरीत समय में विश्वास किया। न केवल मन में विश्वास, बल्कि उसने वहां पर एक एक्शन भी किया, उसने काम भी किया, और उसने यकीन उसने प्रकट किया कि उसने वहां एक वेदी बनाई। मतलब उसने मान लिया जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। निश्चय उसके जीवन में वो पूरा हुआ, लेकिन उसने कब विश्वास किया? जब परिस्थितियां विपरीत थीं। आज हमारे बहुत सारे भाई बहन यकीन नहीं कर पाते। जब परमेश्वर उनसे कुछ बातचीत करते हैं यकीन नहीं कर पाते। जब परमेश्वर के भक्त जन उनसे कुछ कहते हैं वो यकीन नहीं कर पाते उस बात पर। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां उनकी क्या है? विपरीत हैं। यदि बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, तो वे बात पर यकीन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें तो दर्द हो रहा है, उनके हाथ में तो दर्द है, बीमारी के सिम्टम भी अभी दिख रहे हैं, तो कैसे यकीन कर लें? अब्राहम ने ऐसा ही किया। जब परिस्थितियां विपरीत थीं, वो बांझ थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, उस समय उसने विश्वास किया।
विश्वास इसलिए उसे विश्वास का पिता कहा गया क्योंकि उसने विपरीत समय में विश्वास किया। यदि आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं, तो आपको भी यही करना होगा। विपरीत समय में आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना होगा, अपने आप पर नहीं, परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन के, पवित्र आत्मा के द्वारा कहे गए वचन पर, उस दर्शन की बात पर आपको यकीन करना होगा। विपरीत समय में जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो वो दर्शन, जो वो बातें जो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने आपसे कही है, वो पूरी हो जाएंगी। बस जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो विपरीत समय में वो भरोसा रखे कि मेरे जीवन में होगा, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा होगा। हालांकि अभी नहीं है, अभी परिस्थिति विपरीत हैं। वचन कह रहा है तेरी संतानें आशीषें पाएंगी। आप कह रहे हैं मेरी संतानें तो बिगड़ी हुई हैं, मेरी संतानें तो मेरी बात नहीं सुनती, मेरी संतानें तो गलत रास्ते पर है, वो पढ़ाई नहीं करते, कैसे आशीषित होंगे। लेकिन विपरीत समय में आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे कामों को आशीष दूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे काम तो सफल होते ही नहीं, मैं जिस काम पर हाथ लगा रहा हूं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन विपरीत समय में आपको भरोसा रखना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में अदृश्य अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए दोस्तों, आज शाम में आपको उत्साहित करूंगा कि अब्राहम की तरह विपरीत समय में परमेश्वर के वचन पर, पवित्र आत्मा के द्वारा कहे वचन पर यकीन करें, भरोसा करें। वो वचन आपके जीवन में प्रफुल्लित हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तादाद से आशीष दे। आमीन।